तेल की करेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राइसेस 2.5 साल के हाईज पर हैं। 5,000 रिंगिट के ऊपर प्राइसेस निकल गए हैं। भारत में इसका असर बताने के लिए हमारे साथ सनवेन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी, तीसरा हफ्ता और लगातार तेजी यहां पर पाम में। इंडोनेशिया लगातार यहां पर 2025 में B40 कह रहा है, 2028 में B50 कह रहा है। कैसे देखते हैं आप इस एडिबल ऑयल को एज अ फ्यूल, एंड ओवरऑल इम्पैक्ट अब क्या रह सकता है? मनीषा जी, आप बहुत सही कह रहे हैं। ये साल बड़ा डिफरेंट ईयर है और ये साल में हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में सब जगह प्राइसेस ऊपर जा रही है। पहले तो हमें सन ऑयल का क्रॉप कम हुआ वर्ल्ड में, जो हॉट एंड ड्राई स्पेल से रशिया यूक्रेन में 5-6 मिलियन टन का वर्ल्ड में सन सीड का क्रॉप कम हुआ। उसको लेके करीबन आप समझ के चलिए 20 से 25 लाख टन सन ऑयल प्रोडक्शन कम यह साल हो रहा है। बाद में हमने देखा कि इंडोनेशिया में भी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। जो हर साल 2-3 मिलियन बढ़ता था, वो उसकी जगह पे इंडोनेशिया का प्रोडक्शन स्टेटिक हो गया, थोड़ा कम हो गया। और मलेशिया में तो स्टेबल प्रोडक्शन है, वो तो बढ़ता ही नहीं है ज्यादा। तो ये सबको लेके और फूड की यूजेस जो है वो वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, फ्यूल की यूजेस बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन बढ़ने की जगह पे कम हुआ, तो इसलिए बड़ा टाइट ईयर चल रहा है। सोयाबीन में भी हम देख रहे हैं कि बायोफ्यूल में कंजम्पशन ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका में बहुत हो रहा है। और सोया मील के दाम इतने कम होने से, डीडीजीएस की कंपटीशन होने से सोया का क्रशिंग भी बहुत ज्यादा फुल स्पीड पे नहीं हो पा रहा है। इस सब कारणों को लेके कीमतें एकदम नए दौर में आ गई है। जो कीमतें हमारी 900 से $1,000 में हुआ करती थी 3-4 महीने पहले, वो अभी हम देख रहे हैं 1250 से $1,300 के बीच में आ गई है। आज हमारी जैसे क्रूड पाम ऑयल की कीमत $1,275 नवंबर शिपमेंट सनफ्लावर की कीमत $1,290 है नवंबर दिसंबर, और सोयाबीन की कीमत $1,250 है नवंबर शिपमेंट की। तो ये सब माहौल ऐसा बन चुका है, तो हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। हमें इंडिया में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश वापस पूरे जोर से करनी पड़ेगी। बिकॉज जितना कंजम्पशन इंडिया में है और हमें जितना तेल चाहिए, 160-65 लाख टन का इंपोर्ट हमें चाहिए। हमारा प्रोडक्शन 100 लाख टन ही है, टोटल कंजम्पशन 265 लाख टन का है। तो हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। बिकॉज वर्ल्ड में अभी इतना जरूरी नहीं है कि हमारे लिए जितना तेल हमें चाहिए उतना मिलता रहेगा। और वर्ल्ड में सब कंट्रीज में ओरिजिन में बायोफ्यूल की पॉलिसी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। इंडोनेशिया में 1 जनवरी से B40 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बीफ मतलब बायोडीजल में 40% पाम तेल डालने का। तो उससे करीबन 135 लाख टन तेल उसमें चले जाएगा। तो ये सब बातों को लेके अब नए दौर में हम आ गए हैं, नई रियलिटी में आ गए हैं। हमको समझना पड़ेगा कि ये नई रियलिटी है और वो हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और कंज्यूमर के लिए भी ये बात अभी हो गई है कि हमें दाम जो है एडिबल ऑयल के, जो पिछले 10-15 सालों से बहुत डल थे, बहुत लो थे, इन्फ्लेशन से भी लो थे। ऊंचे लेवल्स की वेट यहाँ पर करनी होगी। संदीप जी, यहाँ से कितनी तेजी की उम्मीद और है? 5,000 पे तो अब हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको लगता है और बढ़त देखने को मिल पाएगी? मनीषा जी, ये साल में देखिए अभी 5,000 रिंगिट पे हम मलेशियन मार्केट पाम का आ गया है। तो मैं आपको यदि रेंज आप मुझसे पूछना चाहें, तो ये मार्केट की रेंज जो है वो अब नई रेंज जो आ गई है वो 4500 से 5500 की हो गई है। ये ओके। रेंज आ गया, 4500 के नीचे जाना इसको मुश्किल है। और यदि आगे जाके सिचुएशन यदि वर्स बनी, कुछ फैक्टर्स ऐसे जनरेट हो गए, तो वो और ऊपर भी जा सकता है। तो 4500 से 5500 की रेंज में भी ये मार्केट आ चुका है। ऑल राइट, यानी कि बढ़त देखने को मिलेगी। एक समय था जब 4,000-4,500 निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जितनी तेजी से पिछले 3 हफ्ते में लगातार पाम तेल की बढ़त देखने को मिली है, भावों में और बढ़त की उम्मीद भी